आज है 27 मार्च 2024 और आज की मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किसे फिलिस्तीन प्राधिकरण के प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है। ऑप्शन ए है ओल्जास बेक्टेनोव, ऑप्शन बी है मोहम्मद मुस्तफ़ा, ऑप्शन सी है तमाश शुलियोक और ऑप्शन डी है फालिक्सर मेसी-केटी। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन मोहम्मद मुस्तफ़ा। रिसेंटली फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री के रूप में मोहम्मद मुस्तफ़ा को नामित किया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति उन्हें भी देख लीजिए। रिसेंटली जो साइमन हैरिस है उन्हें आयरलैंड का सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। वो जो तमाश शुलियोक हैं वो हंगरी के नए राष्ट्रपति बने हैं। फैलेटी टियो हैं ये टुवालू की नई प्रधानमंत्री बनी हैं और जो अलेक्जेंडर स्टब हैं ये फिनलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं। इसके अतिरिक्त ओल्जास बेक्टेनोव को कजाकिस्तान का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है और फिर से राष्ट्रपति बने हैं नवाज बुकेले अल सल्वाडोर अहमद बिन मुबारक। ठीक है, ये चमन के नए प्रधानमंत्री बने हैं। बर्नार्डो एबोलो गुटामोल के नए राष्ट्रपति बने हैं। चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में मुक्सेस मसरा को चुना गया है। ये सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। वहीं कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में फेलिक्स मेसी-केटी को चुना गया। अगला क्वेश्चन क्या है कि हाल ही में कहाँ पाम संडे का त्योहार पारंपरिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया है। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी है मिजोरम, ऑप्शन डी है पश्चिम बंगाल। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मिजोरम। रिसेंटली पाम संडे का जो त्योहार है वो पारंपरिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मिजोरम में मनाया गया है। मिजोरम की कैपिटल है आइजोली। उत्तर पूर्व भारत का राज्य है। उत्तर पूर्व भारत में टोटल 7 राज्य आते हैं। असम है, अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय है। उसी में से एक राज्य है मिजोरम जिसमें पाम संडे का त्योहार पारंपरिक श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया गया। जम्मू कश्मीर की कैपिटल है श्रीनगर, गुजरात के गांधीनगर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। ऑप्शन ए है श्रीलंका, ऑप्शन बी है सिंगापुर, ऑप्शन सी हमारा है जापान और ऑप्शन डी है चाइना। सही आंसर हो जाएगा इसमें हमारा ऑप्शन बी सिंगापुर। रिसेंटली हमारे विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर जो है वो सिंगापुर देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं। भाई भारत और श्रीलंका के बीच में सिलीनेक्स और मिक्स शक्ति एक्सरसाइज होती है। क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में घूमर होली कहाँ मनाई गई है। ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है छत्तीसगढ़। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी बिहार। रिसेंटली जो घूमर होली है वो बिहार में मनाई गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम्स के लिए। बिहार शिक्षक भर्ती 3.0 के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3.0 में काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी रिसेंटली जो घूमर होली है वो बिहार में मनाई गई है जो कि पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है। कैपिटल है पटना, चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर। 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस। यहाँ का राजकीय पुष्प है गेंदा। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता जो हुगली नदी के तट पर स्थित है। उड़ीसा की कैपिटल है भुवनेश्वर, की कैपिटल है रायपुर। यहाँ से रिलेटेड इंपॉर्टेंट करंट अफेयर ये है कि बिहार में 3 दिवसीय जागी पंछी महोत्सव शुरू हुआ है। इसके अतिरिक्त नंदकिशोर यादव को बिहार की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है और देश का पहले तांबे के आवरण वाला जो बापू टावर है वो भी पटना के कहाँ बनाया गया है, गर्दनी बाग में बनाया गया है। क्वेश्चन क्या है कि चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ मान्यता दे दी। इसका क्या नाम रखा गया था। ऑप्शन ए है अटल, ऑप्शन बी है शिव शक्ति, ऑप्शन सी है सार्थक, ऑप्शन डी है अभय। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी शिव शक्ति। रिसेंटली चंद्रयान 3 जो लैंडिंग साइट है उसको अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ की क्या दी गई है, मान्यता, और इसका नाम शिव शक्ति रखा गया है। क्या कह रही है कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ IAU हाल ही में इसरो के चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट के नाम शिव शक्ति 3.2 को मान्यता दी है। पीएम मोदी ने 26 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 लैंडिंग शिव शक्ति नाम दिया था। गौरतलब है कि चंद्रयान 3 का जो विक्रम लैंडर है वो 23 अगस्त 2023 चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड
किया था इसने, और चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाला पहला देश बना था हमारा इंडिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सिल्वेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? ऑप्शन ए है चंडीगढ़, ऑप्शन बी है नई दिल्ली, ऑप्शन सी है मुंबई और ऑप्शन डी है जयपुर। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन है चंडीगढ़। सिल्वेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन चंडीगढ़ में किया गया है। ये एक केंद्र शासित प्रदेश है भारत का। इस पंजाब और हरियाणा की कैपिटल भी है। नई दिल्ली भारत की कैपिटल है, भारत की इकोनॉमिक कैपिटल है, और जयपुर राजस्थान की कैपिटल है। अगर आगे हमारी व्याख्या कह रही है कि सिल्वेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 27 से 31 मार्च तक कहाँ किया गया है? चंडीगढ़ में। अभिनेता बोमन ईरानी इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, और कांस विजेता फ्रांसीसी फिल्म द टेस्ट ऑफ थिंग्स को पहली फिल्म के रूप में भी प्रदर्शित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में साइमन हैरिस किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? ऑप्शन ए है आयरलैंड, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी है कनाडा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन है आयरलैंड। अभी रिसेंटली साइमन हैरिस आयरलैंड देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं। इटली की कैपिटल है रोम, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, इसे कैपिटल ऑफ गेम्स भी कहते हैं। कनाडा की कैपिटल है ओटावा। रिलेटेड मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर है, ये जो रिसेंटली तमाशे लोग हैं वो कहाँ के बने हैं? हंगरी के राष्ट्रपति। फेलेटी टियो है वो बने हैं तुवालू की नई प्रधानमंत्री। अलेक्जेंडर स्टॉव हैं ये बने हैं फिनलैंड के राष्ट्रपति। ऑल्जोस बेक्टोनोव हैं ये कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं। नायाब बुकेले हैं कहाँ के बने हैं? अल सल्वाडोर के बने हैं। और अहमद अबद बिन मुबारक बने हैं यमन के प्रधानमंत्री। याद रखना एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के 6 विरासत स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी है गुजरात। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। रिसेंटली मध्य प्रदेश राज्य के 6 विरासत स्थलों को यूनेस्को की अस्थायी सूची में शामिल कर दिया गया। यूनेस्को यानी यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक और कल्चर ऑर्गेनाइजेशन 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर फ्रांस के पेरिस में है, और इसने अब 6 विरासत स्थलों को अस्थायी सूची में शामिल किया है मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल। यहाँ भोजताल स्थित है। नदियों का मेका सोया प्रदेश भी कहते हैं क्योंकि सबसे ज्यादा नदियाँ यहीं से निकलती हैं। और यहाँ के चीफ मिनिस्टर है मोहन यादव। कह रही है कि न्यायमूर्ति सत्येंद्र सिंह को मध्य प्रदेश का जो लोकायुक्त है वो बनाया गया है। भारत का सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू है बबलू का भोपाल के चिड़ियाघर में निधन हुआ है। मध्य प्रदेश में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का भी उद्घाटन किया गया, और मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा जो ट्यूलिप गार्डन है वो कहाँ खुला है? ऑप्शन ए है कोयम्बटूर, ऑप्शन बी है चेन्नई, ऑप्शन सी है श्रीनगर, ऑप्शन डी है बेंगलुरु। सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन श्रीनगर। रिसेंटली एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में खिला है जो जम्मू कश्मीर की कैपिटल है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? ऑप्शन ए है इटली, ऑप्शन बी है भूटान, ऑप्शन सी है मालदीव, ऑप्शन डी है श्रीलंका। मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भूटान। अभी रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भूटान देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है। भूटान की कैपिटल है थिम्पू, इटली की कैपिटल है रोम, मालदीव की माले और श्रीलंका की कैपिटल है कोलंबस, विजयवर्धनेपुरम, कोट्टम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रिसेंटली क्रिएटर्स अवार्ड प्रदान किए हैं। इसके अतिरिक्त इन्होंने भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा भी अयोध्या। रिलेटेड करंट अफेयर है कि सभी आवारा कुत्तों की नसबंदी करने वाला दुनिया का पहला देश भूटान बना है। भूटान ने अपने सभी नागरिकों के लिए स्वयं संप्रभु राष्ट्रीय डिजिटल ID की भी शुरुआत की है। बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी के मामले में दक्षिण एशिया में भूटान जो है वो टॉपर है, और भूटान के छात्रों ने इलेक्ट्रॉनिक जोखिम ब्रेल। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 22 मार्च को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑप्शन ए है बिहार, ऑप्शन बी है पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी है छत्तीसगढ़ और ऑप्शन डी है कर्नाटक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बिहार। रिसेंटली 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया गया है, और बिहार की कैपिटल है पटना। बिहार की बात करें तो इसके चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार, गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ हरलिंकर, और 22 मार्च को मनाया जाता है बिहार दिवस। और यहाँ का राजकीय पुष्प है गेंदा, और 22 मार्च को ही जल दिवस यानी वर्ल्ड वाटर डे भी मनाया जाता है।
ठीक है। पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, छत्तीसगढ़ की रायपुर, कर्नाटक की है बेंगलुरु। इसे भारत की सिलिकॉन वैली कहते हैं। वहीं रिसेंटली बिहार में 3 दिवसीय जो नागी पंचमी महोत्सव है वो भी स्टार्ट हुआ है और नंद किशोर यादव को भी बिहार की विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। इसके अतिरिक्त देश का पहला तावे के आवरण वाला जो बापू टावर है वो भी पटना के गर्दनी बाग में बनाया गया है। COP28 में बिहार को नवीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है और बिहार के मुख्य सूचना अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? त्रिपुरारी शरण को। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। मिलते हैं शायद नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही स्टूडेंट्स इन अकेडमी को इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर लीजिए। कम्युनिटी पोस्ट में आंसर दिया कीजिए। सुबह 8 बजे देखा कीजिए प्रीटेट के प्रीवियस ईयर के पेपर प्राइमरी लेवल के और रात के 8 बजे देखा कीजिए सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर जूनियर लेवल के। थैंक यू, बाय।